गाइस मेरा तो आधा काम हो गया, मैंने डब्बे दो धा के मैंने कहा भाई सबसे ज्यादा पूजा पाठ स्वाद आ रहा है जी। हे गाइस, तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आज चल रहा है हमारे घर में काम, और काम करने वाले इतने बढ़िया लोग लगाए हैं आज पापा जी ने। भाई पापा जी को चमकाया जा रहा था ये कह के ये ना, आज की जो सफ़ेदी है ना, मतलब वो थोड़ी सी, मतलब तुम कर नहीं सकते थे ये वो फिलाना ठिकाना। तो पापा जी ने कहा कि आज सफ़ेदी मैं सिखाऊंगा कि सफ़ेदी होती कैसे है। तो बस मैं भी आज आपको स्किल सिखाऊंगी सफ़ेदी के, जो कि अभी फ़िलहाल में पापा जी एक को ट्यूशन दे रहे, और स्टूडेंट अभी पापा जी का लगा हुआ है सफ़ेदी करने। हम भी लगे हुए सफाई करने में, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब नवरात्रे आ रहे हैं तो साफ़ सुथरा घर बहुत ज़रूरी है। तो बाकी दो रूम तो हो गए और इसे पढ़ाने में बिठा दिया। इसका पेपर है, इसका चीतेगा, और इसका मन नहीं लग रहा पढ़ने में, पर फिर भी पढ़ाना तो पड़ेगा। गाइस पापा जी को बहुत देर से समझा रही थी सफ़ेदी के बारे में। पापा जी ने बोला आज मैं बताऊँगा सफ़ेदी कैसे होती है, तू लग मैं सिखाऊँगा। तो मम्मा लगे हुए यहाँ पर सफ़ेदी के लिए। और मम्मा कितनी देर हो गई आपको? मम्मा सफ़ेदी सीख रहे, पापा जी आज सफ़ेदी सिखा रहे पापा जी को कि कैसे करते हैं। बहुत देर हो गई थी, पापा जी को समझाई जा रही थी। पापा जी ने लगा ही दिया आज काम पे। हर आदमी में ना एक सास और जेठानी होती है, देख ले कैसे मेरे से बदला लिया जा रहा है। आप भी तो बहुत देर हो गई थी ट्यूशन देते हुए। आज पापा जी ने आपको ट्यूशन दे दी। तो गाइस मेरा तो आधा काम हो गया, मैंने डब्बे दो धा के रख दिए। और मेरा इतना सही काम था कि सारे डब्बे धोने हैं। जब मेन टास्क चल रहा है हमारी रसोई में वाइट वॉश का, तो मम्मा भी वाइट वॉश कर रही है। और फिर उसके बाद मैंने देखो आधे डब्बे धो दिए। देखो गाइस वाइट सारे डब्बे धो दिए मैंने। सच में मतलब नवरात्रि से पहले जितनी सफाई हो जाए ना उतना कम रहता है हमारे लिए। दोनों कमरों की सफेदी हो चुकी है, अब ये रसोई छोड़ रहे थे। तो मैंने कहा भाई सबसे ज्यादा पूजा पाठ का सामान रसोई में बनता है, सारा हवन का सामान भी और कंडा भी रसोई में जलता है। तो भाई उन्होंने कहा खुद ही कर ले, इसलिए मैं खुद ही कर ली अपनी रसोई। तो जरूरी था आराम से बात कर लेते। पता है ऐसा होता है जब हमारा मतलब बर्थडे आने वाला हो, और उसके बाद क्या कहते हैं हमारा पेपर भी हो ना, तो हमारा जो फोकस होता है ना वो सबसे ज़्यादा बर्थडे पे होता है। ये 2 दिन हो गए लव्वी को पढ़ाई में फोकस नहीं हो पा रहा। लव्वी ये सोच रहा है कि मेरा बर्थडे क्या है। लव्वी नई नई पोएम्स बना रहा है अपने बर्थडे पे, और नई नई चीज़ें हमसे पूछ रहा है कि मेरा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करोगे। हमने इसे बता दिया कि नवरात्र तो साफ सीधी बात है। हाँ लव्वी पोएम तो सुना दे जो तूने बनाई थी। कोर्ट में पड़ी थी टट्टी, हटाना तो पड़ेगा, भाई का बर्थडे मनाना तो पड़ेगा। बस अभी रिकॉर्ड हो गया। और ये जितने भी इसके टीचर स्कूल के और बच्चे देख रहे हैं ना, देख लो ये ऐसी बदतमीजी करता है। और मेरे को व्हाट्सअप कर रहा है स्पेशली लिख कर कि देखो मैं अपने लिए पोएम बना रहा हूँ नई। बट इतनी इंग्लिश कभी और बोली है जितनी आज बोल के दिखा रहा है। लवली बंद कर दे दरवाजा, भौंक रहा बहुत है। तो गाइस अभी है ना लवली आई है जस्ट। लवली का ना आज कॉम्पिटिशन था, वहाँ गई थी कंपटीशन में। तो मैं आपको ना इसका आर्ट दिखाती हूँ कि कंपटीशन में क्या करके आई है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको पसंद आया हो इसका आर्ट तो एक बारी कमेंट में ज़रूर बताना, एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका आर्ट आपको कैसा लगा। सच्ची में मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर बताना, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दे करो। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? इसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये बावला बनाता है हमारे को। हाँ और क्या दिखाते। ये देखो गाइस इसको है ना, इसमें क्लियर नहीं आ रहा है, चुप हो जा। इसमें लिखा है आता रैप्टा मारा ना खींच के, कर दूंगा मैं कान टेढ़ा। इसमें लिखा है, मम्मा देख लो बदतमीजी, फिर पिटेगा आज। सही कह रहे हैं, मैं कुत्ता बाहर भौंक रहा है, यहाँ भौंक रहा है। गाइस इसमें लिखा है कि हम स्त्री हैं साहब, पर्दे में रहकर घर चलाने से लेकर मर्यादा में रहकर देश चलाने तक की हिम्मत रखते हैं। आई लाइक इट। ये है हमारा विकसित भारत। आपको क्या समझ आया इस पोस्टर में एक बार ही बताना। चलाने के साथ ब्रश भी चला सकते। हाँ क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ देश के साथ, देश चलाने के साथ ब्रश भी चला
ये तो पापा जी के कहने पे चल रही है। ओए, इतना साल दे दिया, घर चलाया, समझ गई? तो मैंने अपने क्या कहते हैं, कीमती जवानी के दिन अब तो थोड़ा सा वैसे हो गई। वैसे मजा कैसे आ रहा अम्मा ये बताओ। बढ़िया आ रहा है। नया एक्सपीरियंस ले रही हूँ। ठीक से मारो फिर वो देखो ऊपर रह रही है ऊपर। पानी को बदला मत दे। नहीं वो फिनिशिंग नहीं आ रही ना पापा जी वाली, फिनिशिंग नहीं आ रही। पीछे देखो, मेरे को तो फिनिशिंग लग नहीं रही पीछे की साइड। और तू पढ़ ले ओवर एक्टिंग। हाँ और तू तो बच ही जाएगा, टेढ़े नहीं। थोड़ी सी तो और बना दे। स्वाद आ रहा है जी जिंदगी का। उसको तो पैर में आ गया स्वाद थोड़ा सा। उसको एक काम बोला ड्राम बनेगा, ड्राम है ना वो पूरे पैर पे ही रहकर और आप साइड में ले लो। ये वो पता है ट्रिक होती है ना काम करने की। पागल तू बात नहीं समझ रही। अभी तू और मैं बहाना बना ले, अभी काम हो जाएगा। आई इतना भारी ड्राम अपने पैर में रख गया, उसको खाने के लिए दिया है। मैंने दिया रखा है, मैंने छोटा दिया देता हूँ। थक गई? थकूंगी नहीं, इतना काम करा है 3 घंटे से लगे। ओवर एक्टिंग करा है, ओवर एक्टिंग ऐसे लगता है सामने वाले। ओवर एक्टिंग ही लगती है। हाँ दूसरे का काम तो ओवर एक्टिंग ही से एटलीस्ट करी तो है। कुछ लोग तो वो भी नहीं करते, सड़ाले होते हैं उनके घर। किसको कह रही हो? तो गाइस अभी तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि मैं और तमीज में सड़ाली। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि आने वाली है, ऑलमोस्ट पास गई है, तो बस उसी की आप तैयारी शुरू करेंगे। तो उस नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको नवरात्रि की तैयारी करते हुए मिलेंगे। तो अभी फिलहाल में मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना मत। ऐसा करता हूँ कल छुट्टी कर लेता हूँ, कल पहली पूजा ना नवरात्रि होगी। इसका ना पेपर है और है ना ओवर एक्टिंग कर रहा है, पिटने के काम कर रहे हैं क्योंकि एक्साइटेड है ना, इसका बर्थडे आ रहा है। दैट्स व्हाई। बिना फिल्टर के मुंह में डाल दूं फोन तुम्हारे।